नमस्ते बच्चों, मैं उपासना आप सभी का फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। लास्ट कक्षा में हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको अ से ज्ञ तक के वर्णों का पूरा विवरण बताया था। अब हम वर्ण को छोड़कर शब्द को बनाना सीखेंगे। तो इन्हीं वर्णमाला के आधार पर हम शब्द की रचना करने सीखेंगे, जिस वजह से मैंने टॉपिक दिया है वर्णों से शब्दों की रचना। तो सबसे पहले हम 2 वर्ण वाले शब्द कैसे बनते हैं, फिर 3 वर्ण वाले, और उसके बाद हम 4 वर्ण वाले शब्द पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि मुझे इसी वर्णमाला में से शब्दों का निर्माण करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ग वर्ण लिया, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ग वर्ण। तो मैं यहाँ पे साथ ही लिख लेती हूँ ग वर्ण को। अब मुझे इसी वर्णमाला में से दूसरा वर्ण लेना है र। तो जैसा आपने देखा कि मैंने ये वर्ण लिया है, एक लिया है ग और दूसरा लिया है र। अब इन दोनों के बीच में मैं प्लस का साइन कर देती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि प्लस अर्थात जोड़ना। तो अगर मैं ये ग और र इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये पूरा एक शब्द बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं घर। ठीक है। उसी प्रकार अगर अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया च, मैं लिख भी लेती हूँ यहाँ पर च। दूसरा वर्ण मैंने लिया र के साथ में ही ल, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ल। तो वर्ण से शब्द बना चल। उसी प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताए हैं 2 वर्ण वाले शब्द, जिनको आप ध्यान से देखिए। मैंने इन्हीं वर्णमाला में से एक एक लेटर लेकर उनको जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है कल, हल, चल, पल, सर, रथ, बस, घर, नल, नथ। अब इनको 2 वर्ण वाले शब्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे च पहला वर्ण और ल दूसरा वर्ण, तो 2 वर्णों से मिलकर बनने के कारण इन्हें 2 वर्ण वाले शब्द कहा जाता है। अब अगर हम 2 वर्णों से अगर हमें और एक ऐड कर दे, इसी वर्ण के साथ एक और वर्ण ऐड कर दिया जाए, तो फिर वह बन जाता है 3 वर्ण वाले शब्द। जैसा हम लोग उसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर क, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर क, प्लस दूसरा वर्ण मैंने लिया म, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ म। फिर तीसरा वर्ण मैंने लिया ल, तो यहाँ लिख लिया ल। अगर मैं इन तीनों वर्णों को जोड़ूंगी तो मेरा शब्द बनेगा क म ल। कमल शब्द की रचना हुई। और अगर हम इसको काउंट करें तो ये कितने वर्ण होते हैं? 1, 2, 3। इसलिए इन्हें ऐसे जो 3 वर्ण से मिलकर बने हैं, ऐसे वर्णों से बने शब्द को 3 वर्ण वाले शब्द कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आगे दिए गए हैं। तो जैसे देखिए कौन कौन से वर्ण हैं। तो सबसे पहला है कमल, दूसरा वर्ण है शहद, तीसरा वर्ण है शहर, चौथा वर्ण है सड़क, पांचवा भवन, पवन, शयन, नयन। तो देखा आपने किस तरीके से हमने 2 वर्ण और 3 वर्ण वाले शब्द पढ़े। अभी उसी के अनुसार 4 वर्ण में भी हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस ऐसे 4 अलग अलग वर्ण को सेलेक्ट करके कोई ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है। शब्द हम कैसे बनाते हैं? जिसका कोई अर्थ निकले। निरर्थक शब्दों को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ऐसे वर्ड ले लिया, ज ले लिया, और फिर मैंने ले लिया
ध। तो अगर आप बोलोगे कि ये भी दो वर्ण वाला शब्द है, ज प्लस ध, तो ये झद बना, लेकिन वह कोई शब्द काउंट नहीं होगा क्योंकि झद का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हम ऐसे ही वर्णों को जोड़ेंगे जिनको जोड़ने पे हमें उसका कोई सार्थक अर्थ मिले। ठीक है, तो अब हम अंतिम पढ़ते हैं 4 वर्ण वाले शब्द। तो देखिए 4 वर्ण वाले शब्द में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वर्णमाला से 4 अलग अलग वर्णों का चयन करना पड़ेगा। जैसे हम वर्ण स्वर से ले लेते हैं। सबसे पहला वर्ण लिया मैंने अ, दूसरा वर्ण मैंने लिया च, तीसरा वर्ण लिया मैंने क, और चौथा वर्ण लिया मैंने न। तो देखिए हम जोड़ेंगे तो अ प्लस च प्लस क प्लस न, तो क्या बना, अगर इन चारों को जोड़कर लिखेंगे तो अचकन। अचकन का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़े। ठीक है, तो उसी प्रकार मैंने 4 वर्ण वाले यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं। सबसे पहला है अजगर, दूसरा बचपन, सर्कस, दलदल, हलचल और अचकन। ठीक है, तो आज हमने हमारी क्लास में सीखा कि वर्णमाला से हम किस प्रकार से 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले तथा 4 वर्ण वाले शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसकी अगली कक्षा में हम मात्राओं का प्रयोग सीखेंगे कि किस प्रकार से मात्रा लगाकर हम नए शब्द बना सकते हैं। तब तक के लिए आपको अलविदा, धन्यवाद।